गरीब आदमी लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि जो हमारी सरकार में, हुड्डा सरकार में, गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट का हमारा फैसला था। हरियाणा में 4,92,000 परिवारों को मिल गए थे। यहाँ भी प्लॉट मिले जी, और अपने गांव में भी मिले होंगे कई, और मगर बहुतों को मिल गए थे और बहुतों को भी मिलने बाकी थे। खट्टर सरकार जिस दिन आई, 2 महीने के बाद एक आदेश निकाला कि 100 गज के जो प्लॉट हैं इसकी स्कीम खत्म होती। और स्कीम खत्म होते ही क्या हुआ, जहां मिल गए वहां कॉलोनी में काम नहीं हुआ। जो वहां पे गलियां बननी थी, बिजली का कनेक्शन होना था, जहां जहां प्लॉट मिल गए वहां उन कॉलोनियों में काम नहीं हुआ। जिनको नहीं मिल पाए, जिन परिवारों को, उनको 100 गज के प्लॉट नहीं मिले, वहीं की वहीं स्कीम रुक गई। तो गरीब आदमी की 100 गज की स्कीम बंद कर दी, मकान की स्कीम बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूं अपने गाँव में कितने मकान आ गए भाई 8-9 साल में? कितने मकान? 15 मैंने कटवाए दिए। नहीं, वो 115 तो प्लॉट अपने टाइम के कटे होंगे। नाम आ गए थे, नाम गायब कर दिए, प्लॉट हमारे करके ले गए लोग उल्टे। तो बैकवर्ड क्लास के 13 प्लॉट थे, हाँ बंद कर दिए, दिए नहीं। बैकवर्ड क्लास के 13 प्लॉट थे, बंद कर दिए। और ये हमारी स्कीम थी, स्कीम को बंद कर दिया गया था। जिस दिन सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में 100-100 गज के प्लॉट हर एससी और बैकवर्ड और छत्तीस बिरादरी के जो बीपीएल के परिवार हैं, हर उस परिवार को 100 गज के प्लॉट जिस गांव में जगह थी जमीन के हिसाब से, और नहीं तो एक्वायर करके वो प्लॉट की हर गांव के अंदर उस कॉलोनी को विकसित करके देंगे। पहला फैसला लेने का हम काम करेंगे। ये एक फैसला है, पहली वो करेंगे। तो भाई जो वो पुराना जो फैसला था उसको बंद कर दिया। ऐसे ही गांव के स्कूल में वजीफा आता था, वो बंद कर दिया। 1ली से 12वीं क्लास तक हुड्डा सरकार में वजीफे की योजना थी, वो वजीफा बंद कर दिया। मनरेगा, हमारी कांग्रेस सरकार में मनरेगा आया था, आज मनरेगा का बजट आधा कर दिया। कुलदीप को ये बताना पड़ेगा कि भाई जो स्कूल है, जो शिक्षा का है हमारा, आपने देखा है कि भाई कोई भी सरकारें स्कूल खोलने का काम करती हैं कि बंद करने का काम करती हैं? कोई सरकार आपने ऐसी देखी है जिसने स्कूल बंद करे हों? हुड्डा साहब के टाइम में करीब 2,500 स्कूल नहीं खुले थे। लाइन लगी थी प्राइमरी स्कूलों की, मिडिल स्कूल, मिडिल से सीधे सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कितने टीचरों की भर्ती हुई, कितनी सुविधाएं मुहैया कराई गई। और इन लोगों ने 8 साल में 498 स्कूल बंद करने का काम किया है। पिछले महीने 105 स्कूल बंद किए। आपके इस आदमपुर हलका में भी 4 स्कूल बंद हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इन स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? इन स्कूल में इस प्रदेश के सबसे गरीब, निरीह, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के वो लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। उन गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, इसलिए मजबूरी में सरकारी स्कूल में पढ़ाने पड़ते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो शिक्षित बनो का सबसे पहले संदेश दिया था, उसमें हमारे भी लोगों में जागरूकता आकर के वो चाहते हैं कि उनकी औलाद भी ठीक ढंग से पढ़ लिख करके आगे बढ़े। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने, सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों में जोड़ा था, जिसका मतलब था कि सबका मौलिक अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना। जब शिक्षा ग्रहण मौलिक अधिकार है तो फिर शिक्षण संस्थानों को, स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है? उन स्कूलों में मास्टरों की, टीचर्स की क्यों नहीं व्यवस्था की जा रही है? उन स्कूलों में जो आवश्यकता है, आधारभूत ढांचा जो चाहिए, उनको क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? बजाय उनको सुविधा देने के उन स्कूलों को ही बंद किया जा रहा है। और गरीब बच्चे जिनको वहां पर वजीफा मिलता था, उनका वजीफा आधा करने का काम इस सरकार ने किया है। इस सरकार को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि हुड्डा साहब ने 100-100 गज के प्लॉट गरीबों को दिए थे। इन्होंने कहा था कि जो वंचित रह गए हैं उनको हम देंगे। इन्होंने एक भी किसी गरीब आदमी को एक भी प्लॉट कहीं भी कोई दिया हो तो वो बता सकता है। इन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब ने जो एससी कमीशन, अनुसूचित जाति आयोग बनाया है, उसको हम पूरी तरह से पुनर्गठित करके संवैधानिक अधिकार प्रदान करते हुए उसको शक्ति प्रदान करेंगे। पहले ही सरकार में आते ही पहले ही
कैबिनेट की मीटिंग में इन्होंने अनुसूचित जाति आयोग को भंग करने का काम किया, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? इन्होंने कहा था कि गरीबों को बिना ब्याज का 10 लाख रुपए तक के कर्जे देंगे। मुझे कोई आदमी गांव में नहीं मिला जिसको बिना ब्याज का 10 लाख रुपए का कर्जा इस सरकार ने दिया हो। इन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब ने 11,000 सफाई कर्मचारी एक कलम से करने का काम किया था, एक कलम से लगाने का। इन्होंने एक सिंगल आदमी कहीं पे कोई लगाया नहीं, जो लगाए वो भी एक भी पक्का किया नहीं।